नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। बिना टिकट लिए ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की वजह से रेलवे का बड़ा मुनाफा हुआ है। भाजपा सरकार 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही। तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर क्रैश में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के सभी 4 जवानों के शवों की पहचान हो गई। केरल में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद प्रशासन हुई सतर्क। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिना टिकट लिए ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की वजह से रेलवे का बड़ा मुनाफा हुआ है। रेलवे ने ऐसे यात्रियों से करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। इनमें से कुछ ऐसे रेल यात्री भी मिले जो बिना बुकिंग कराए ही ट्रेन में भारी सामान लेकर चले थे और रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले भी इसमें शामिल हैं। ये कमाई इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच में हुई है। यूपी में भाजपा सरकार 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही। सरकार इस अभियान के तहत 13 करोड़ लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन देगी। ये व्यवस्था 18 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके ठीक अगले दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, यानी फ्री अनाज का डबल डोज सरकार बनने तक ही मिलेगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने माता पिता की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया। दोनों बेटियों ने दिल्ली छावनी के बराड़ स्क्वायर शमशान घाट से अपने माता पिता की अस्थियां इकट्ठा की। सीडीएस रावत और मधुलिका की अस्थियों की कलश में रखकर लाल कपड़े से बांधा गया था और बेटियों ने नम आंखों से माता पिता की अस्थियों को नमन किया। तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर क्रैश में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के सभी 4 जवानों के शवों की पहचान हो गई है। इनमें जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, बिग कमांडर पीएस चौहान, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह शामिल हैं। वहीं आईएएफ ने कहा है कि जल्द ही उनकी बॉडी उनके परिवार वालों को पहुंचा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। घाटी के बांदीपोरा इलाके में गुलशन चौक पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मारे गए पुलिस वाले का नाम मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद है। केरल में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद प्रशासन सतर्क है। जिले के थागझी ग्राम पंचायत में कुल 12,000 बत्तखों को मार गिराया गया। बर्ड फ्लू केसों की पहचान और जांच के लिए अलग अलग इलाकों से नमूने के लिए भोपाल भेजे गए। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का शुभारंभ किया। बलरामपुर में बनी ये सरयू नहर परियोजना 10,000 करोड़ की लागत से पूरी हुई। इससे पूर्वांचल के 9 जिलों के 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन स्थगित करने के बाद किसान संगठन विजय दिवस मनाने के साथ घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। देश भर के सभी धरना स्थलों, टोल प्लाजा और पर विजय दिवस मनाने के बाद प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम विरोध स्थलों से वापस लौटकर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून से उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करेंगे। वो परेड ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करेंगे और वो सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि भी देंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 100 सांसदों और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि जो चुनाव वाले राज्यों में जाकर सौंपे गए काम के साथ ही चुनावी रणनीति पर काम करेंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों से कहा है कि वो शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों में संसद आने की बजाय पार्टी की ओर से सौंपे गए काम करें। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह और अमित मालवीय जैसे नेताओं का नाम शामिल है। वहीं इस लिस्ट में स्थानीय नेताओं के नाम न होने के चलते भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी पार्टी की नीति पर ही सवाल उठाए। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही युवाओं को मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करने जा रही। जानकारी के अनुसार लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण का काम 20 दिसंबर के बाद से शुरू होगा। राज्य सरकार हर जिले के 1,000 स्टूडेंट्स को
टैबलेट देने जा रही है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ ले पाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। जहां छात्र नीट 2021 की काउंसलिंग और प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब पता चला है कि छात्रों को प्रक्रिया शुरू होने से पहले 1 महीने का और इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 की परीक्षा अगले साल आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पेपर लीक के मामले को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी होने के बाद उनकी शादी से जुड़ी सेरेमनी की तस्वीरें का सिलसिला शुरू हो गया है। शादी के खत्म होने के बाद कपल ने फेरे और शादी की रस्मों की तस्वीरें शेयर की थी। साथ ही ऐलान किया था कि अब वो मिस्टर और मिसेज बन गए हैं। रणवीर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 पर रिलीज से पहले ही धोखाधड़ी का आरोप लग गया है। बता दें कि एक फाइनेंसर ने मुंबई में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 83 फिल्म के निर्माताओं और दीपिका पादुकोण के खिलाफ मामला दर्ज किया। सुष्मिता सेन आर्या सीजन 2 के साथ गैंगस्टर के रूप में वापस आ गई। इस सीरीज को Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। आपको बता दें कि आर्या सीजन को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रेणी में नामांकित किया गया। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। आंध्र प्रदेश तट और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की वजह से अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी के जोर पकड़ने के साथ ही राजस्थान के अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना रहने का अनुमान है। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन तापमान के गिरे रहने के साथ कोहरा भी छा सकता है। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। एशिया सीरीज के तहत ब्रिस्बेन में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में इंग्लिश टीम को 10 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही कंगारू टीम 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टेस्ट मैच के चौथे दिन भी इंग्लैंड की पारी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। रोहित शर्मा वनडे टीम के नए कप्तान बनाए जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका के दौरे से वो नई शुरुआत करने जा रहे हैं। विराट कोहली के पास अब सिर्फ टेस्ट टीम की कमान बची है। रोहित के पास T20 टीम की कमान भी है। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिका में केंटकी के मेफील्ड समेत कई इलाकों में तूफान ने भारी तबाही मचाई। इसकी चपेट में आने से 50 लोगों की मारे जाने की खबर है। केंटकी के गवर्नर एंटी बेशियर ने आपातकाल की घोषणा की है। बता दें कि रेस्क्यू टीम इलाके में मौजूद है और राहत बचाव का काम जारी है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने पेट में सोना छिपाकर स्मगल कर रहे 4 लोगों को पकड़ लिया। इनके पेट से करीब 7 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए लोगों में 2 पुरुष और 2 महिला हैं। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच तमिलनाडु के मदुरै जिले के कलेक्टर ने एक अहम आदेश जारी किया है। आदेश जारी कर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ना तो बैंक जाने की इजाजत होगी और ना ही शराब की दुकानों पर। कोरोना के बढ़ते केसेस के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट मोड जारी कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच राज्य सरकारों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मंडरा रहे खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में 10 राज्यों के 27 जिलों में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिंता जताई गई है और हालात को नियंत्रण रखने और एहतियात बरतने की बात कही गई है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।